नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रसायन विज्ञान को लेकर के है। केमिस्ट्री की जो श्रृंखला चल रही है उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर के बारे में। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा और साथ ही साथ जो है एक शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर करते चलिएगा। शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने से ये होता है कि जब भी हम एग्ज़ाम आता है तो हम चीज़ों का आराम से जो है आसानी से रिपीट कर सकते हैं और वो जो है हमें एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा देती है। तो आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखा करिए और साथ ही साथ उसको लिखते भी चलते रहिए, सुनते रहिए और लिखते रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपकी हैबिट और मजबूत होगी और उतना ज़्यादा आपके लिए जो है ये वीडियो भी हेल्प करती है। तो कहने का मतलब ये है कि लगे रहिए, मेहनत किए रहिए, अच्छे से मेहनत करिए। जो है चीज़ें अब धीरे धीरे जो है जैसा कि मैंने बताया था ओपन ही है, बट क्या है जो कोरोना वायरस है वो ख़त्म नहीं हुआ है। इसलिए वायरस को ध्यान में रखते हुए हमें अपना कोई भी काम रोकना नहीं है, बट हाँ जो सावधानी है उनको हमको बरतने रखना है। तो केमिस्ट्री की जो श्रृंखला है इसमें हम लोग ध्यान देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम लोग जो है वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वाटर के बारे में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आसूत जल और मृदु जल के बारे में पढ़ेंगे। यानी डिस्टिल वाटर क्या होता है और सॉफ्ट वाटर क्या होता है, कौन सा पीने योग्य है, कौन सा पीने योग्य नहीं है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक में बात करूंगा कठोर जल के बारे में, उसकी कठोरता और कैसे हम दूर कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बट आज का हमारा ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव के लिए तो है ही है, साथ ही साथ जो है एकेडमिक वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इसलिए जो है इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। तो वाटर के बारे में कुछ फैक्ट हैं, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। वाटर के बारे में फैक्ट ये है कि इसका जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन वाले ध्यान देंगे। जल का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है, ये कोई कहने की बात नहीं है। आप जा करके कोई भी आप एग्ज़ाम का देखेंगे, मैक्सिमम एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। आप कोई भी उठाइए, चाहे घटना चक्र उठाइए, चाहे ल्यूसेंट उठाइए, क्वेश्चन आपको ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि जल का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है? तो दोस्तों कितने डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम होता है। यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। कैसा होता है ये? कैसा होता है याद करिए मेरे साथ। यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। यह अकार्बनिक होता है, क्योंकि देखिए जल क्या होता है, जल होता है H2O। जल क्या होता है दोस्तों? H2O। इसमें कार्बन है क्या? आप मुझे खुद बताइए, आप मुझे बताइए क्या इसमें कार्बन है क्या? नहीं है ना। अब चूंकि कार्बन जहां नहीं है तो वो अकार्बनिक होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इनऑर्गेनिक। तो जल क्या है? इनऑर्गेनिक है। क्या है? इनऑर्गेनिक है। इसकी कोणीय संरचना की अगर हम बात करें तो 104 डिग्री 25 मिनट होता है। ये हल्का सा याद रखिए, थोड़ा सा फैक्ट है और ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि जल का कोणीय संरचना क्या होता है। तो 104 डिग्री 25 मिनट होता है। तो 4 फैक्ट हमने अभी तक देखे। इसमें क्या क्या देखा कि जल का घनत्व कितने पे होता है? तो जल का घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होता है। हमने पढ़ा ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। साथ ही साथ ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, याद रखिएगा, क्योंकि कार्बन नहीं होता है, दैट इज वाई इसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। साथ ही साथ इसकी कोणीय संरचना होती है 104 डिग्री 25 मिनट। कितनी होती है? 104 डिग्री 25 मिनट। तो ये 4 फैक्ट हो गए। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं डिस्टिल्ड वाटर के बारे में। आसूत जल है क्या? तो देखिए आसूत जल जो होता है वो सबसे शुद्धतम होता है। क्या होता है? शुद्धतम। जिस H2O की हम बात करते हैं ये वही H2O होता है, सबसे शुद्ध, सबसे प्योर होता है। 0 ppm। इसका ppm कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि ये बहुत ही प्योर होता है। आमतौर पर हम जो पानी पीते हैं वो 0 ppm का नहीं होता, बट ये क्या होता है? 0 ppm का होता है, क्योंकि ये डिस्टिल्ड वाटर होता है। आसवन विधि से इसको हम शुद्ध करते हैं। किस विधि से दोस्तों हम शुद्ध करते हैं? आसवन विधि से। आइए मैं देख लेता हूं डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में। क्या है डिस्टिलेशन प्रोसेस? तो देखिए क्या होता है, क्या होता है कि कोई जल है, देखिए यहां पे आपको दिख रहा है कोई इंप्योर वाटर है। इंप्योर वाटर मतलब हो गया कि यहां पे क्या होंगी? अशुद्धियां मिली हुई होंगी। क्या होंगी? अशुद्धियां। अशुद्ध जल वो जल होता है जिसमें अशुद्धियां मिली हुई होती हैं। तो अशुद्ध जल है, यहां पे आपको बर्नर दिख रहा है, तो इसको हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया। क्या दिया?
एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया तो आपको पता है जो अशुद्धियां होती है वो उड़ नहीं सकती हैं, बट वाटर तो इन द फॉर्म ऑफ वेपर उड़ सकता है ना। तो क्या हुआ, जब हमने टेम्परेचर दिया तो जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में क्या हुआ, ऊपर उठा। क्या हुआ, ऊपर उठा, और ऊपर आते आते यहां पे देखिए कंडेंसर लगा होता है। क्या होता है, कंडेंसर। ठीक उसी तरह से क्या होता है कि एक देशी कंडेंसर होता है। देशी कंडेंसर हम लोग क्या करते हैं कि उस पर कोई बोरा या लाल कपड़ा अगर हम बांध दें और उस पर पानी छिड़के तो किस तरह से वो कंडेंस हो जाता है ना, कंडेंस हो जाता है ना। ठीक उसी प्रकार से कंडेंसर का काम होता है उसको ठंडा करना, क्योंकि वेपर इन फॉर्म ऑफ हीट होती है। वेपर, ध्यान दीजिएगा, वेपर जो उठती है वो गर्म होती है। कैसी होती है, गर्म होती है। तो उसको कंडेंसर क्या करता है, ठंडा करता है, और फिर वो पानी आ जाता है यहां पर, जो होता है आसूत जल। क्या होता है, आसूत जल। यही वो आसूत जल है जो शुद्धतम होता है। क्या होता है, शुद्धतम, H2O जिसे बोलते हैं, ये जिसका 0 ppm होता है दोस्तों। क्या होता है, 0 ppm होता है। आसवन विधि की सहायता से हमने क्या किया, इसको आसूत जल में कन्वर्ट किया। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा हम मतलब किसका मतलब शुद्धिकरण होता है, तो अशुद्ध जल को हम आसूत जल में कन्वर्ट करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन वाटर, मतलब डिस्टिलेशन विधि से हम लोग जो अशुद्ध जल होता है उसको हम आसूत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर में कन्वर्ट करते हैं। अब आइए इसका हम लोग उपयोग देख लेते हैं, कहां कहां पे इसका उपयोग होता है। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। इसको बताने के पहले, आसूत जल को मैं बताने के मतलब सॉरी इसके उपयोग को बताने के पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, या कह लीजिए मैं अब आपको बताने वाला हूं इस चीज के बारे में कि क्या आसूत जल को हम पी सकते हैं, आसूत जल को क्या पिया जा सकता है। तो इसका उत्तर आप लोग दीजिए। तो मैं बता देता हूं इसका उत्तर होता है हां, आसूत जल को हम पी सकते हैं, उससे हमें कोई भी हानि नहीं होगी। क्या होता है, अब इसके उपयोग को समझते समझते इसके और भी एप्लीकेशंस के बारे में समझेंगे। इसका प्रयोग हम बैटरी में करते हैं। आप देखते होंगे ये इस तरह से बैटरी आता है, ये बैटरी वाला वाटर आता है, बैटरी वाटर। तो बैटरी वाटर देख के हम लोग कैसे घबरा जाते हैं, अरे ये तो तेजाब है। नहीं, आपको उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। बैटरी वाटर तेजाब नहीं होता है। ये बैटरी में जो वाटर होता है वो आसूत जल होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है। कहने का मतलब वो 0 ppm का एकदम प्योर वाटर होता है। क्या होता है, प्योर वाटर होता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई इंप्योरिटीज नहीं होती है। इसीलिए उसका प्रयोग हम जो है बैटरी में करते हैं। कहां करते हैं, बैटरी वाटर के रूप में करते हैं। दूसरा होता है घाव धोने में। कभी देखिए जब हम लोग चोट चपाट लग जाती, कहीं हम लोग गिर जाते हैं, तो क्या होता है, डॉक्टर क्या करता है, आसूत जल से पहले क्या करता है, साफ करता है, अगल बगल की गंदगी साफ करता है। क्यों करता है बताइए मुझे। इसलिए करता है क्योंकि वो प्योर वाटर होता है। क्या होता है, प्योर वाटर। प्योर वाटर में कोई इंप्योरिटीज तो होती नहीं, अशुद्धता तो होती नहीं, इसलिए उसको घाव को पहले साफ किया जाता है, फिर बीटाडीन लगा के उसकी पलहम पट्टी की जाती है। तीसरा है इंजेक्शन में। तो डॉक्टर इसका प्रयोग हम इंजेक्शन में भी करते हैं। आप देखिए कभी टाइफाइड वगैरह या कोई भी बीमारी वगैरह हो जाती है तो क्या करता है डॉक्टर, एक जो सीसी होती है जिसमें दवा होती है, याद रखिएगा, इन लिक्विड में नहीं, पाउडर के रूप में, और एक सीसी होती है जिसमें लिक्विड होता है। तो वो लिक्विड क्या होता है, वो आसूत जल होता है। तो करता क्या है डॉक्टर, ऐसे जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये है आपका, मैं बता देता हूं, जैसे मान लीजिए इसमें आसूत जल है, देखिए इसमें आसूत जल है, तो उसने क्या किया, इंजेक्शन से इस इंजेक्शन से आसूत जल ले लिया। कितना, मान लीजिए 2 ml का 1 ml ले लिया, बाकी फेंक दिया। बाकी दूसरा एक दूसरा कोई जो है दवा की शीशी, उसमें पाउडर भरा हुआ, तो उसमें उसने इंजेक्ट कर दिया, और फिर ऐसे ऐसे क्या कर दिया, मिला दिया। मिलाने से क्या हुआ, मिलाने से यह हुआ कि वो जो डिस्टिल्ड वाटर, जो शुद्ध जल है, वो उस दवा में मिल गया, और उसको क्या किया, पाउडर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड हो गया। अब उसको वो फिर से इंजेक्शन, दूसरे इंजेक्शन से खींच करके कहाँ लगा देता, मरीज को लगा देता है, और वो फिर वो क्या होता है, मतलब जो भी उसकी बीमारी होती है वो सही हो जाता है। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हर दवा का बेटा कंपोजिशन अलग होता है। अभी मान लीजिए हम नॉर्मल पानी अगर उसमें मिलाएंगे तो नॉर्मल पानी जो होता है उसमें H2O के अलावा बहुत सारी चीजें होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। हो सकता है वो रिएक्ट कर जाए, हो सकता है अगर वो उसके साथ रिएक्शन कर जाए तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए यही रीजन है कि इंजेक्शन में हम आसूत जल का इस्तेमाल करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम आसूत जल क्या पी सकते हैं, हाँ हम लोग पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर हमको कोई फायदा भी तो नहीं होगा आसूत जल पीने से, क्योंकि आसूत जल में हमको जो चीजें चाहिए वो चीज हमको मिल ही नहीं पाएंगी। हमको मिलेगी वो चीजें कहां पे, सॉफ्ट वाटर में। क्या मिलेंगी, सॉफ्ट वाटर में।
इसके पहले मैं एक चीज और आपको बताऊंगा, एक कंफ्यूजन होता है काफी बच्चों में कि आप हमको बताइएगा। तो वर्षा जल के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो वर्षा जल क्या होता है? जो रेन वाटर होता है, क्या ये आसूत मतलब ये आसूती जल है? तो हाँ, ये बात सही है, वर्षा जल आसूत जल ही है। आइए समझते हैं। यहां हमने देखा है विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन, मतलब डिस्टिलेशन प्रोसेस से हमने किस प्रकार से अशुद्ध जल को डिस्टिल्ड वाटर में यानी शुद्ध जल में कन्वर्ट किया कि नहीं किया, किया ना किया। इसी का जो व्यापक रूप है, इसी का जो एक बड़ा रूप है, वो आपका जानते हैं क्या है? वो आपका है वर्षा जल। तो हाँ, याद कर लीजिए, वर्षा जल ही आसूत जल होता है। कैसे होता है? क्योंकि देखिए, जो समंदर होता है, तो समंदर पे क्या होता है? सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, वो भी तो भाप बन के ऊपर उड़ रहा है, और कुछ ऊपर उड़ते उड़ते फिर वहां पे कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन के बाद वो धरती पे आता है। कहेंगे सर ऐसे कैसे? तो देखो क्या होता है, समुद्र का पानी है और उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो वाटर इसी तरह, जिस तरह से यहां वेपर बन के उड़ रहा है, उसी तरह वहां से भी वेपर बन के उड़ता है। बट एक कॉमन चीज क्या है? क्या है कॉमन चीज? कैसे कॉमन चीज है? क्योंकि आपका जो वायुमंडल है उसमें बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, बहुत सारी इंप्योरिटीज है, और फिर वो वर्षा का जल जो कि आसूत जल है, जो कि शुद्ध जल है, जो कि 0 ppm का जल है। कंफ्यूज मत होइएगा, आसूत जल ही वर्षा जल है। बट वो जैसे आपके एनवायरनमेंट में मिलता है, वो सारी अशुद्धियां, बताइए, कहीं कहीं कोई सिगरेट पी रहा है, कहीं गाड़ी का धुआं है, कहीं फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, वो सारी इंप्योरिटी वो जल में मिल जाती है और वही पृथ्वी पे आती है, तो वो अब जल आसूत जल नहीं रह जाता। इसीलिए वो 250 ppm हो जाता है, वरना वो 0 ppm नहीं हो जाता। बेसिकली उसकी क्वालिटी तो वर्षा जल की 0 ppm ही है, बट वो जब धरती पे इंप्योरिटी के साथ आता है तो वो 250 ppm हो जाता है। यही अंतर होता है। इसीलिए कहते हैं कि बारिश के पहले पानी से नहीं नहाना चाहिए। लोग मार एकदम कूद करके बारिश के पहले पानी से नहा लेते हैं, तो फिर देखिए तमाम, देखिए आप कभी भी ध्यान दीजिए, खुजली होती है, दाने निकल जाते हैं। क्यों होता है? वो इसीलिए होता है कि वायुमंडल में जो अशुद्धियां वो आसूत जल में मिल जाती हैं, वही धरती पे आता है, और बारिश के पहले पानी में नहाने से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती। आप दूसरे तीसरे पानी से नहाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। यही रीजन होता है, ठीक है। तो अब आपको यहां पे कंफ्यूजन ये क्लियर हो गया होगा। तो शुद्ध जल आसूत जल है, शुद्ध जल आसूत जल है। और याद रखिएगा, आसूत जल वर्षा जल भी है, बट वर्षा जल में क्या है कमी होती है कि वो जो होता है एनवायरनमेंट में जब आता है तो एनवायरनमेंट की अशुद्धियों को लेकर के धरती पे आता है। यही रीजन है। तो हमारे पीने लायक पानी क्या होता है? मृदु जल होता है। तो देखिए, सॉफ्ट वाटर एंड डिस्टिल वाटर दोनों को पी सकते हैं, दोनों को पी सकते हैं, पी सकते हैं। बट डिस्टिल वाटर को पीने का कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा। आपको याद रखिएगा, डिस्टिल वाटर पीने से कोई नुकसान नहीं होगा, कोई फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि ये 0 ppm का है। इसमें सिर्फ आपको H2O ही, मतलब वाटर ही वाटर मिल रहा है। बट अगर सॉफ्ट वाटर पिएंगे तो H2O तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, और साथ साथ सोडियम भी मिलेगा आपको, है ना, ये सब सारी चीजें भी मिलेंगी। तो कैल्शियम जा करके हड्डी और फास्फोरस के निर्माण में, ये पेशियों के लिए, तो ये इन द फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड के रूप में हमारे बॉडी में जब पहुंचता है तो कई सारा जो है वर्किंग होती है। तो पीने योग्य पानी जो है मृदु जल होता है 150 ppm का होता है। कितने ppm का होता है? 150 ppm। और शुद्ध जल 0 ppm का होता है। पीने दोनों योग्य है, देखिए डिस्टिल वाटर भी और सॉफ्ट वाटर भी, बट फायदा हमको किससे होता है? पीने योग्य यानी कि मृदु जल। तो हम लोग जो पीते हैं वो मृदु जल ही पीते हैं, क्योंकि उसमें आसानी से, देखिए साबुन में आराम से झाग हो जाती है, बढ़िया कपड़े वपड़े हम लोग उसी में धोते हैं, वही पानी पीते हैं। आसूत जल नहीं कोई पीता। बट आसूत जल का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटरी में, घाव धोने में, इंजेक्शन में, कैसे कैसे वो मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ बता दिया वर्षा जल ही आसूत जल है, कोई कंफ्यूजन उसमें वाली बात नहीं है, वो आसूत जल ही होता। बट क्या होता है, जब धरती पे आता है तो वहां की इंप्योरिटी के साथ मिलके तो फिर धरती पे आता है, यही अंतर होता है। तो ये वीडियो आपको मैंने बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया है, और मैं उम्मीद करूंगा वीडियो आपको बहुत अच्छी भी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, और केमिस्ट्री की श्रृंखला इसी तरह चलेगी। और मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।